नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे हैं काउंटिंग फिगर के। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है, आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे आपको दिखाया गया है, एक चित्र दिखाया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने वर्ग हैं। क्या पूछा गया है आपसे कि इसमें कितने वर्ग हैं। देखिएगा हम काउंट करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कंडीशन वाली आपने जो हमारी वीडियो देखी होगी लास्ट वर्ग गिनने वाली, तो उसमें जैसे हम लास्ट ये अंदर के क्रॉस को नहीं देखते हैं, बाहर के इनको क्या देते हैं, हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3, 3 खाने ऐसे हैं। वर्टिकल देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 खाने ऐसे हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, 4 जो सबसे बड़ा है वो और 3 जो सबसे बड़ा है इधर की तरफ, दोनों को हम ले लेते हैं। तो 4 3 कितने हो गए, 12। ठीक है, फिर इनको जब तक हम लास्ट में लाते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। 4 से छोटा क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा। तो 3 दूनी क्या हो गया, 6। अब 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, और 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा। इस 2 से छोटा 1 होगा, तो 2 एकम 2। तो टोटल कितने हो गए, 12। 12 और 6 18, और 2 ये करें तो कितने हो गए, 12 6 18 19 20। 20 तो आपके ये हो गए। अब हम देखते हैं ये जो क्रॉस है इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे वर्ग पर। ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा जैसे मैं आपसे बात करूं कि इन क्रॉस से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो देखिए जैसे मैं इससे बात करूं तो ये वाला देखिए, एक तो वर्ग बन रहा है ये वाला। ठीक है, एक इसी प्रकार छोटा सा बन रहा है ये वाला, 1 2 है ना, 2 बन रहे हैं। और कौन सा बन रहा है, और एक ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है। देखिए हम थोड़ा रेड कलर से इसको डिनोट कर देते हैं, एक ये बन रहा है पूरा बड़ा वाला। इसके अलावा हमें और कोई वर्ग दिखाई नहीं दे रहा एक्स्ट्रा इन क्रॉस की वजह से। तो इसमें और कितना ऐड हो जाएगा, +3 ये वाला ऐड कर देते हैं। तो टोटल इसमें जो नंबर ऑफ वर्ग है वो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 23। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 23। देखिए बहुत आसान है, आपको पहले जो आपको मेथड आता है वो उससे सॉल्व करना है। हमने आपको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाले वर्ग गिनना बहुत अच्छे से बताया था, आयत गिनना भी बताया था। तो पहले आपको उससे सॉल्व करना है, फिर आपको एक्स्ट्रा जो ये जो स्ट्रक्चर अंदर दी गई है इनसे क्या इस पर फ़र्क पड़ रहा है उसकी काउंटिंग करनी है। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए चित्र में हमें वर्गों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो हम आपको बता देते हैं, देखिएगा इसके वर्ग जैसे हमने आपको बताया, जैसे अभी हमने सॉल्व किया 1 2 3, ऊपर से नीचे नंबरिंग दे देंगे, दाएं से बाएं नंबरिंग दे देंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 खाने ऐसे हैं, 3 खाने ऐसे हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 4 जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणा 4 4 तिया 12। इससे 3 से जस्ट छोटा 2 है और 4 से जस्ट छोटा 3 है, तो 3 दूनी 6। इसके बाद 2 से छोटा 1 है और 3 से छोटा 2 है, तो 2 एकम 2। अब चूंकि यहाँ 1 आ गया है हमारा तो आगे 0 ही रहने वाला है, इसलिए यहीं तक हम सॉल्व करते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। इनको हम एज यूजुअल इनको हम काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे 20। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे अंदर वाली स्ट्रक्चर है इससे हमें कितना फ़र्क पड़ रहा है। देखिएगा हम थोड़ा सा इसको करते हैं। अब देखिएगा जैसे हम इनको भी हटा देते हैं बीच में से ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। देखिए अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो अंदर ये स्ट्रक्चर बन रही है इससे हमारे कितने वर्ग बन रहे हैं। देखिएगा एक तो हमारा यही बन रहा है पूरा, जैसे मैं वर्ग की बात करूं तो एक तो हमारा ये वाला ही बन रहा है पूरा। देखिए ये वाला वर्ग बन रहा है एक, है ना। और दूसरे वर्ग की मैं बात करूं तो दूसरा ये वाला वर्ग बन रहा है, एक पिंक कलर से एक ब्लू कलर से। ठीक है, तो 2 वर्ग मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, 2 वर्ग और ऐड हो गए तो ये कितने हो गए, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है हमारी 22 या 22 हो जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा निम्न आकृति में हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने इसमें आयत हैं। तो देखिएगा ये जो आपको ट्रायंगल वाली जो इसमें कंडीशन दी गई है ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए दी गई है, तो इसको तो आप हटा दीजिए क्योंकि ट्रायंगल क्या कर लेंगे आप, क्या आयत गिनोगे। तो हम देख लेते हैं अब ये जो स्ट्रक्चर इसमें दी गई है ये किस तरीके की स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं ऐसे बनाऊं और ऐसे मैं बीच में से कर दूं तो एक ही बात है, इसमें पास में कर रखा, इसमें दूर कर दिया। तो इसमें हम जो वर्ग जो आयत गिनते हैं वो कैसे गिनते हैं, 1 2, ऊपर से नीचे नंबरिंग देंगे तो 1 2। ठीक है, तो 1 और 2 कितना होता है, इनका हम प्लस कर देते हैं। ये आयत गिनने की ट्रिक थी जो हमने आपको बता दी है। और 1 + 2 करेंगे तो कितने हो गए, 3, और 3 गुणा 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, आयत 9 हो जाएंगे। आप यहाँ भी कर सकते हैं सॉल्व डायरेक्ट इस चित्र में, फिगर में, चूंकि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 2 ऐसे नंबरिंग देंगे ऊपर से नीचे 1 2,
इन दोनों की काउंटिंग 3 और इन दोनों की नीचे काउंटिंग 3 और 3 3 क्या हो जाता है हमारा 9 हो जाता है। 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 9 हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। निम्नलिखित आकृति में हमें फिर से क्या करनी है फ्रेंड्स, आयतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसमें आयत कितने होंगे। देखिएगा पहले हम इसमें आयत गिनते हैं। इसमें कोई ऐसे ट्रिक वाले कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसमें काउंट करके देखेंगे। देखिएगा पहले छोटे छोटे आयत गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 तो हमारे ये हो रहे हैं छोटे छोटे, तो 5 तो मैंने ये लिख दिए छोटे वाले, ठीक है। अब 2 खाने वाले में आयत देखूँ तो 2 खाने वाले देखिएगा, एक तो है ये वाला 1, ठीक है, और 2 खाने वाले कितने हैं, 2 खाने वाले एक हो रहा है ये, तो 2 खाने वाले कितने हो गए, 2 खाने वाले हो गए 2, तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूं। अब मैं देखती हूँ कि मान लो 3 खाने वाले कितने हैं। तो देखिएगा मैं यदि मान लो 3 खाने वाले की यदि मैं बात करूँ तो ये वाला मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर देती हूँ। देखिएगा जो ये वाला है ये 3 खाने वाला है, तो 3 खाने वाला कितना हो गया, 1 हो गया। अब एक ये पूरा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, जो हमें पूरा बाहर का दिया गया है एक ये पूरा हो जाएगा। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें और कोई आयत इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 6 7 8 और एक क्या हो गया 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयत या नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा निम्न आकृति में हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस आकृति में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो हमारी ये वाली आकृति होती है ना, ये और बीच में प्लस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा बीच में प्लस है और ये बाहर का ये है। इसके अंदर यदि मैं आयतों की संख्या ज्ञात करूं तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिएगा हम वही नंबरिंग देते हैं 1 2, ऊपर से नीचे नंबरिंग देते हैं 1 2। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर भी हम टोटल कर देते हैं इनका 3 हो गया, और 3 गुणा 3 हम कर देते हैं 9। तो 9 तो ये हो गए, ठीक है, 9 तो ये हो गए बाहर बाहर वाले। अब हम ये छोटी छोटी डंडियों से इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिएगा जैसे ये वाली मैं लाइन खींचूँ, ये वाली लाइन खींचूँ तो देखिएगा एक, ये छोटे छोटे गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो रहे हैं, ठीक है, प्लस 8 ये हो गए छोटे छोटे। अब मैं गिनूँ कौन से वाले, अब मैं गिनती हूँ। देखिएगा ये छोटे वाले से और बड़ा भी बन रहा है क्या। जैसे मान लो मैंने ये वाली लाइन खींची तो एक ये वाला बन गया, ऐसे ही ये वाली लाइन खींची तो एक ये वाला बन गया, ऐसे 4 लाइन है तो 4 बन जाएंगे, ठीक है। 4 लाइन है तो कितने बन जाएंगे फ्रेंड्स, 4 ये हो जाएंगे। तो 4 ये ऐड कर दिए, तो इनको यदि मैं टोटल करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, मतलब कि 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। चूँकि ऑप्शन में 22 है, ये क्या है 21 है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा निम्न आकृति में हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा ये भी बहुत आसान है, लग रहा होगा बहुत टफ है लेकिन बहुत आसान है। देखिए ये किस तरीके की आकृति है। मान लो मैं इस तरीके से कोई श्रृंखला बना देती हूँ और मान लो मैं 3 डब्बे बना देती हूँ ऐसे, तो इस तरीके की श्रृंखला है ये वाली, यदि मैं लंबी देखूँ तो, ठीक है, जिसमें 3 खाने हैं 1 2 3। देखिएगा इसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग देंगे हम, तो नंबरिंग कितना हो गया, इनका हम टोटल कर लेते हैं। आयत की संख्या के लिए हमेशा टोटल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। और इधर मैं करूँ तो नंबरिंग एक ही है, तो 1 गुणा 6 करते हैं हम, तो कितना आ जाता है हमारा 6 आ जाता है। तो 6 तो ऐसे हो गए। अब इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर टेढ़ी भी सेम टू सेम है तो 6 इसके जो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये जो बीच वाला खाना है ना, ये बीच वाला, ये इसमें 2 बार काउंट हो गया है, तो -1, एक हम इसमें से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे। तो देखिएगा 6 6 कितने हो गए 12, और एक हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयतों की इसमें टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 11 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा एक और फिगर हम आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित में हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। चूँकि बहुत बार हमने आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी है तो ये तो आपकी बिल्कुल उंगलियों पर गिनाके में आ जाएगा। चलिए फिर भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। 1 2 3 नंबरिंग देते हैं, ऊपर से नीचे नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4।
ठीक है। सबको हम क्या कर लेंगे, 3 3 और 3 6, ये ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इनको ऊपर से नीचे ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुणा 6 इजिकल टू 60 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको बस कुछ प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल में मतलब आयत की संख्या आपसे पूछे तो आपको हमेशा नंबरिंग देके उनको क्या करना है, हमेशा टोटल करना है, सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करके जो आए दोनों तरफ से, वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब लंबवत और क्षैतिज, तो दोनों को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आएगा वही आपका सही आंसर रहेगा। बशर्ते कि अंदर और कोई मतलब और कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई हो, केवल आपके नॉर्मल खाने दिए गए हो, तब ये ट्रिक आपकी काम करती है। अंदर अलग से कुछ दिया है तो उसकी वजह से उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हम बाद में चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक यहीं पे होते हैं कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो और चैनल हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।